अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। गुरु शिष्य चाटशाला को ओडिशार अगणित दशम श्रेणी छात्र छात्री मान को सुस्वागत अभिनंदन। विगत कालांशरे आमे छंद आउ अलंकार उपरे आलोचना करने को कथा देइथिले। आमर छंदटी सरी जाइछि एवं पद पाद जतिपाद तार उदाहरण ये सबु परिसमाप्ति घटी। आज होउछि अलंकार विषय वस्तु। तेणु आम गहण उपस्थित रही आमर गुरुदेव डॉक्टर गोविंद चंद्र दास महोदय एवं आमर उपदेष्टा हिसाब रही डॉक्टर सुरेश चंद्र बराड़ एवं आज आलोचना करिवे अलंकार को अति सुंदर भाव रे आमर श्रीयुक्त निराकार स्वयं सार। श्लेषर हला जे जोठा श्लेषर आग लिखि दियंतु। हाँ श्लेषर संज्ञा लिखंतु। जेउठारे गोटे शब्द दुई बा कहिरु अधिक भिन्नार्थ प्रकाश करे। जेउठारे गोटे शब्द गोटिए शब्द दुई बा कहिरु गोटिए शब्द दुई बा कहिरु अधिक अधिक अर्थ प्रकाश करे। भिन्नार्थ अधिक भिन्नार्थ अर्थ अधिक भिन्नार्थ प्रकाश करे ताहाकू श्लेष अलंकार कहନ୍ତି। प्रकाश करे ताहाकू श्लेष अलंकार कहନ୍ତି। एटा जीवहरी बहुत समय जो शब्द एकाधिक अर्थ प्रकाश करथाए ताहाकू श्रेष्ठ पद कहନ୍ତି। अलंकार कुहा जाए। नंबर 2 जेउ शब्द अधिक भिन्नार्थ प्रकाश करे ताको श्लिष्ट पद कहନ୍ତି। जेउ पद बा जेउ शब्द एकाधिक अर्थ प्रकाश करे। एकाधिक अर्थ प्रकाश करे ताकू श्लिष्ट पद कहନ୍ତି। पद कहନ୍ତି। यहाँ पुणी तीन प्रकार। हाँ श्लेष श्लेष कौन हला ना जेउठारे गोटिए शब्द दुई बा कहिरु अधिक भिन्नार्थ प्रकाश करे ताहाकू श्लेष अलंकार कहा जाए। जो शब्दटा भांगी बानी अधिक अर्थ प्रकाश करिवो बोले तार आउ अलग अर्थ प्रकाश करिवो सेटा अभंग श्लेष। जेउठारे शब्दटी भांगी के आमे अर्थ प्रकाश करिया सेटा सबंग श्लेष। जेउठारे भांगी पारिबा न भांगी के मध्य प्रकाश करिवा सेटा सभंगा भंग सेटा सभंगा भंग। तेणु श्लेष अलंकार 3 भाग रे विभक्त। अभंग श्लेष, सभंग श्लेष, भंगा भंग बा सभंगा भंग श्लेष। तेणु आमे एठी गोटे उदाहरण नबा। बाबू नाक सिरी दान योग्य दशाकू बिहर कानन कर आलिंगन हु। बाबू नाक सिरी बाबू हाँ नाक सिरी तालबेश नाक सिरी योग्य जोशाकू ना दान योग्य जोशाकू दान योग्य जोशाकू योग्य
जोसाकू जोसाकू बिहर कानन कर आलिंगन। अच्छा यहीटा हूँ जेते बेले जंगल रे भ्रमण करुचंती पंचवटी रे कुटीरे अछंती प्रभु से समय शूर्पणखार स्वामी विद्युज्जुहा मरी जाइछि तेणु जेहेतु पति नाहांती ये रामचंद्रंकर लावण्यमय रूप माने तांकर शोभाश्री को देखी पागल भली हो जाइछि के शूर्पणखा से प्रेम निवेदन करिछि आसिकरी कहिछि जे मते स्त्री हिसाब रे ग्रहण कर किंतु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रत पालन करुथिबारु से मना करिसंती किंतु ये बारंबार बाध्य करिबारु रामचंद्र विरक्ति प्रकाश करिसंती लक्ष्मण पाखक लक्ष्मण कर पत्नी जाई नथिले से कहले लक्ष्मण को पाखक जा लक्ष्मण मध्य से भली सुंदर सुंदर लक्षण युक्त पुरुष होइथिबारु तांको मध्य तांको ना लक्ष्मण तेणु तांको मध्य से प्रेम निवेदन करिसंती मात्र लक्ष्मण प्रत्याख्यान करिसंती लक्ष्मण ठाकुर तापर से कहिसंती मो भाई भाउजंकर सेवा करियो मु आसी से पुणी आसचंती रामचंद्र बाबू जदि ये कहीदेवे ताले से मते ग्रहण करिवे रामचंद्र भंजंकर लेखार केमिति जीवन्यास पाइছে एटा को पालाकार माने साहित्यिक माने ज्ञानी माने विबुद्ध माने माने साहित्यर आलोचना चक्र रे एभली एक सुंदर पद को ताकू विन्यास करी अर्थ को बुझाती तेणु ये देखंतु सी रामचंद्र लिखिदेले गोटे पत्र उपरे जे लक्ष्मण को जा दबू कौन लिखिले ना बाबू नाक सिरी दान योग्य जोसाकू बिहर कानन कर आलिंगन को ताले शूर्पणखा बुझिया को गोटे बेस लक्ष्मण बुझिया को गोटे जे शूर्पणखा तार लंका भाषा रे बुझी गला कौन बुझिला से कहला जे रामचंद्र लिखिसंती बाबू लक्ष्मण रे एटे बाबू बोले लक्ष्मण हां बाबू लक्ष्मण नाक सिरी दान योग्य जोसा अर्थात ई जो महिला ई जो नारी आर नासिकार सौंदर्य स्वर्गीय सुषमायुक्त ताहले एटा नाक बोले स्वर्ग सिरी बोले सौंदर्य हाँ, दान बोले दिय हाँ। ताहले एई शूर्पणखा को योग्य होउची हाँ। स्वर्गर सौंदर्य दान हाँ एटा शूर्पणखा बुझी गला अच्छा तेनु से पत्र नै की गला सी मने मने खुशी हो गला जे एते मु सुंदरी रामचंद्र देलेणी लक्ष्मण पाखु तेणु कौन करिया कहते ना मेसेज टी होची बिहार आम बिहार को जाऊ बिहार को भ्रमण करते ताने बिहार माने बुलिबा कानन माने जंगल कर आ मझरे मझरे टिके आलिंगन करबा ताले शूर्पणखा बुझिया को ठीक नले से पत्र आनि न थांदा बेस सी ता लंका भाषा रे बुझिला जे लिखिचंती मते आलिंगन करी जंगल रे भ्रमण करिवे के सामना बाबाजी लक्ष्मण स्वर्ग सुख टिके दान करी हाँ तेणु जेउ जहार नासिका स्वर्गर सौंदर्य सम से दान योग्य जोसा ए जो रमणी ताकू कौन करिवो ना आलिंगन करी जंगल रे बिहार करिवो बुली ताले एटा शूर्पणखा अभंग रे बुझिला किछि भांगिनी लक्ष्मण ठाकुर सभंग श्लेष रे बुझिबे बुझानु जे बाबू नाक सिरी दान योग्य जोसा ताले जे नाक बोले होची हमर नासिका नासिका नाक बोले एठी नासिका ताले जोसार नाकटा सिरी बोले सौंदर्य होची हाँ सिरी अर्थ ही सौंदर्य ताले तार नाकर सौंदर्य को दान बोले छेदी दियो हाँ दा शब्द छेद दा बोले छेदन कर दान कर दे तो काटी दबा न योग्य जोसा बोले दिए अयोग्य ए अयोग्य महिलार नास नाकर सौंदर्य जो देखे होउची ताकू छेदन कर बिहर कान जो कान न ए बिहर कान बिहर अर्थ विशेष भाव रे हरण कर
ବେଲେ ଅଲଗା କାନଟାକୁ କାଟି ଦିଅ କାନଟା କାଟି ଦିଏ ରେ ପୁଅ। ତାହେଲେ ଏଇ କାନନର 9ଟା କର ବାହାରୁଛି। ହଁ ଏଟା ନକର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ନା ନାକ କାନ ଛିଡେଇ ଦିଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସଭଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷଣ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝିଲେ ସଭଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ମୋଟ ଉପରେ ଏଇ ଅଳଙ୍କାରଟି ଅଭଙ୍ଗ ଅଛି ସଭଙ୍ଗ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ। ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ ବା ସଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ। ଏଇଟା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ଏଇଟା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। କାରଣ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷରେ ଶୃପଣଖା ବୁଝିଲା ଯେ ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାନ ବାବାଜୀ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବ, ମୁଁ ଏଡେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଦେଲେ ସେଠୁ ବଡ ବାବାଜୀ ଦେଇଛି। ସାନ ବାବାଜୀ ସେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷରେ ବୁଝିଲା ଶୃପଣଖା, ଭାଙ୍ଗିକିରି ବୁଝିଲେ ସାନ ବାବାଜୀ ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁର ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଆକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧତ ନାରୀର ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରେ ନ କର ଆଲିଙ୍ଗନ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ଛୁଉଁନା। ତେଣୁ संसार ଏଠି ଶ୍ଲିଷ୍ଟ ପଦ ଭାଇ କଣ କଣ ହେଲା? ଯୋଉଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ଏଠି ଶ୍ଲିଷ୍ଟ ପଦ ହେଲା। ହଁ ଏଠି ଶ୍ଲିଷ୍ଟ ପଦ ଦୁଇଟି ଅଛି, ନାକସିରି ଆଉ ଦାନ। ଏଟା ନାକସିରି, ଏଟା ଦାନ ଆଉ ଦାନ। ଏଠି ନାକସିରି ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏଠି ନାକସିରି ଅର୍ଥ ନାସିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଦି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ହେଲା। ଦାନ ଅର୍ଥ এইটাকে আমি ভাঙ্গিদেবা, দা অর্থ কাটিদেবা, ন যোগ্য দোষা, এইটা শ্লিষ্ট পদ କରିଦେଉଛେ। ଏଠାଇ ମଧ୍ୟ ତଳ ପଦରେ କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନ, ଏଠି କାନନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରାଯାଇଛି, ଏଠି କାନଟାକୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, କାନ ନ କର ଆଲିଙ୍ଗନ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଏଠି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼ରେ ପୁଣି କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଦେଖାହେବା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।